हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा क्लास किया। तो मुझे लगता है कि जब क्लास करने के बाद एमसीक्यू मारना चाहिए सभी स्टूडेंट को। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं उपसर्ग का, वो बिहार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बिना देरी के आप शुरुआत कीजिए उपसर्ग के एमसीक्यू को। पहला क्वेश्चन देखिए कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है शब्द के आदि में होता है। दूसरा, उत्कर्ष शब्द जो है उसका कौन सा उपसर्ग है। उत्कर्ष में जो है उत जो है वो उपसर्ग है। तीसरा, उपसर्ग को कहते हैं आदि प्रत्यय। चौथा क्वेश्चन है कि उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं, उपसर्ग के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, जय का पराजय हो जाता है। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपकार जो है उसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उप जो है वो क्या है, उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन से उपसर्ग रहित शब्द हैं। उपसर्ग रहित का अर्थ होता है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हो। दूसरी बात, सुरेश जो है वो क्या है, उपसर्ग रहित है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति जोड़ अंत बराबर होता है अत्यंत। 9वां नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पराधीन में उपसर्ग नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। विवाद में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द हैं। उपसर्ग रहित कौन से शब्द हैं, राहगीर जो हैं उपसर्ग रहित शब्द हैं। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है। अनंतर जो होता है उसमें क्या है, अन उपसर्ग लगा होता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। लालच में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। किस शब्द में परा जोड़कर उपसर्ग नहीं बना है। मान लीजिए पराक्रम में परा है तो पराश्रित जो होता है उसमें उपसर्ग नहीं लगा है। 15 नंबर क्वेश्चन कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। कटक जो है उसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक में कौन से उपसर्ग हैं। प्राक जो है वो उपसर्ग लगे हुए हैं। अलंकार में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलम में अलम जो होता है वो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अलंकार में। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सम जो है ये उपसर्ग है संकल्प में। चौथा देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग हैं। अति जो है अत्याचार शब्द का उपसर्ग है। अब अनहद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनहद में अन उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगे हैं। स्वार्थ जो है उसमें कोई उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधि उपसर्ग में कौन से बना शब्द नहीं है। तो अधीर जो है उसमें अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। निरपराध में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो निर जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो ऐतिहासिक जो है उसमें उसका प्रयोग नहीं हुआ है उपसर्ग का। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3रा नंबर, अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अन जो है अन उपसर्ग है। निराभिमान जो है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो नीर जो है निराभिमान लगा हुआ है। नीर जोड़ अभिमान बराबर निराभिमान। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो अयोग जो है अयोग, अज्ञानी, अभाव, ये सभी से भिन्न है। 6ठा नंबर देखेंगे कि अ उपसर्ग के प्रयोग में से बना शब्द हैं। अ से बना शब्द कौन है, अवैतनिक जो है अ से बना हुआ है। अनंत में तो होगा नहीं। 7वां देखिए, कौन सा शब्द प्र उपसर्ग लगाकर नहीं बना हुआ है। प्रश्न में प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 8वां देखेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट करते हैं।
दोस्तों आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।